प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं लक्ष्मी राजीव आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ बातें को लेके, कुछ टॉपिक को लेके जो आपको बताना चाहती हूँ। होप आप लोग सुनेंगे। तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो है कि पौलुस पहले यहूदियों के पास क्यों गया सुसमाचार के लिए, जबकि उसे ये अन्य जातियों के लिए चुना गया था। आइए हम पढ़ते हैं रोमियो का पत्री 2 का रोमियो का पत्र 1:16, जिसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि प्रेरित का 9:15 हम फिर से पढ़ते, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसमें परमेश्वर क्या कहते, तुम अन्य जातियों के लिए, राजाओं के लिए, इसराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है कि तुम वहाँ जाके सुसमाचार सुनाओ। इससे पहले जब 8वां अध्याय में हम देखते हैं कि पौलुस एक बहुत झगड़ालू इंसान था और बहुत यहूदी लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, कलीसिया को तोड़ता था। लेकिन जैसे ही उस परमेश्वर के सम्मुख आया, वो बदल गया। उन्हें अपने जीवन पूरा परमेश्वर को दे दिया। और 9वें अध्याय में उससे परमेश्वर ने उनसे पौलुस से वादा किया। तो क्या रीज़न था कि पौलुस पहले यहूदियों के पास गया? क्यों चुना उसको क्यों चुना? उसका काम क्या है? पौलुस का काम क्या है? लोगों के साथ सबसे पहले तो जानते कि पौलुस को परमेश्वर ने किस लिए चुना। पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए चुना कि लोगों के साथ बातचीत करे, लोगों को समझाए, लोगों को भेद की बातें बताए, उसके काम को उसके सामने प्रकट करे, यानी कि एक प्रेरित बनकर लोगों को समझाना। अब बात आती है कि क्यों परमेश्वर ने पौलुस को चुना, जबकि ऑलरेडी उन्होंने 12 चेले यहूदियों के लिए चुना था। तो पौलुस क्यों? इसलिए जब पहले यहूदी क्यों? गलातियों का 2:7 में क्या लिखा है, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहित के लिए पौलुस को सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। यहाँ पे देखा जाता है कि खतना रहित के लिए पौलुस और खतना वाले के लिए पतरस को चुना गया था। लेकिन फिर पौलुस यहूदियों के पास ही क्यों जाता है पहले? क्योंकि वो चाहता था कि उनको पहले उद्धार मिले। जैसे परमेश्वर चाहते थे कि पहले उद्धार यहूदियों का हो, फिर यूनानियों का हो। लेकिन प्रेरितों के 17:1-3 में हम देखते हैं, फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु मसीह है। तुम्हें कथा सुनाता हूँ, मसीह है। यहाँ पौलुस उनके चिल्ला कर समझाता था कि जिसको तुम लोगों ने मारा, जो जी उठा, वही एक मसीह है, हमारे लिए उद्धार करता वही है। समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन यहूदी लोग नहीं समझ पाए। रोमियो का 2:9 में हम पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िएगा। मैंने जो समाचार में परमेश्वर ने पौलुस को सौंपा था वो अन्य जाति था, पर वो सीक्रेट था। वो एक सीक्रेट परमेश्वर और पौलुस के बीच में था। ओके, परंतु पौलुस पहले यहूदियों के पास गया, क्योंकि रोमियो 2:9 में क्या लिखा है कि प्लेस पहले यहूदियों के लिए है, फिर यूनानी के ऊपर आएगी। इसलिए पौलुस पहले यहूदियों के पास जाता है। आप देखते हैं रोमियो का पत्र 2:10 में यहाँ पर पौलुस फिर दोहरा रहा है कि पहले यहूदी फिर यूनानी, क्योंकि पौलुस चाहता था कि उद्धार पहले यहूदियों के मिले, उसको अंधेरे में से उजाला में लाए, जो बदलाव हुआ है उसे समझाए, सुसमाचार यहूदियों को सुनाया जाए। इसलिए पौलुस पहले यहूदियों के पास गया।
प्रेरितों का काम 13 का 13, 14, 15, 16 ये सब आप पढ़िएगा, उसमें ऐसे ही लिखा गया। फिर प्रेरितों का काम 13 का 45 to 46 में भी आप देखते वचन भी यहूदी लोग नहीं मान रहे, यहाँ इस वचन में भी यहूदी लोग नहीं मान रहे हैं। फिर पौलुस यहूदियों को कहता है अब मैं अन्य जातियों के पास जाता हूँ क्योंकि तुम लोग ढीठ हो, तुम लोग मुझे नहीं समझ रहे हो, परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं अब अन्य जाति के पास जाते हो ताकि उनको उद्धार मिले, क्योंकि तुम लोग ना समझ हो, तुम लोग मुझे नहीं समझ रहे हो, परमेश्वर को नहीं समझ रहे हो, इसलिए उद्धार के लिए मैं पहले अन्य जाति के पास जाता हूँ, कहता है। इसीलिए वो पहले यहूदियों के पास गया, फिर अन्य जातियों के पास गया। थैंक यू।